धर्म में जन्म लिया, बलिदान उसे कर दिया। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, करता तुम्हारा। अब जो है राजनीति बहुत खराब हो चुकी है, ये देश जो है विनाश की तरफ जा रहा है। इस पे आप मार्गदर्शन करिए। तो आप ही की देन है। नहीं, सरकार हमारी देन है, तो वही मैं कह रहा हूँ। इस सरकार क्या कर रही है? ये सरकार जो है हिंदुत्व की चल रही है, लेकिन अब उसमें भी दो फाट हो चुके हैं कि ऐसे ऐसे कानून लाए जा रहे हैं जिससे आगे आने वाली हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी। अब उखाड़ के फेंकना है। इससे तो अच्छा ये होगा मोदी जी कोई ऐसा इंजेक्शन बनवाएं, ऐसी कोई दवाई बनवाएं जिससे सवर्ण के बच्चे ही ना पैदा हों। योगी जी ने इस पे कोई विवाद बयान दिया कि इस कानून को खत्म नहीं आना चाहिए, नहीं लागू होना चाहिए। कुर्सी पे है जिम्मेदारी, तो कुर्सी पे है, जिम्मेदारी क्या है? उनको केवल हरिजनों की सबको जिम्मेदारी है। 27 में अगर ये कानून ना खत्म हुआ भैया, तो 26 तक, हाँ, तो आप आगे देख लीजिएगा, साफ है कहानी। से आप बताइए, ये सेतुआ, दही जलेबी बाबा, पूरी सब्जी बाबा, ये सब आ जाएंगे तो शंकराचार्य जी क्या करेंगे आप बताइए? सरकार बनाने छोड़िए, इनको विधायक ढूंढने में टाइम लगेगा, कहाँ जीती है भाजपा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। मैं हूं आपके साथ पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन की खास मुलाकात। खास मुलाकात में आज हमारे मेहमान हैं हिंदू सनातन सभा के अध्यक्ष श्याम जी, स्वामी श्याम जी, जिनको नक्षत्रों के ज्ञान की बात करें या अध्यात्म की बात करें, हर मामले में निपुणता हासिल है। सवाल हमारे हैं जो आज के समय में बहुत ज़रूरी भी हैं। सारे सवालों की उलझन से निकलकर आज जो जवाब आप तक पहुंचेंगे वो आप बेहतर तरीके से सुनिए और समझिए कि आज इनसे सवाल क्यों किए जा रहे हैं। वो देश के बारे में सवाल हो, या किसी व्यक्तिगत विशेष के बारे में सवाल हो, या पूजा पाठ के सवाल, या नक्षत्रों के सवाल, या देश के विकास के लिए सवाल। क्योंकि हम जब किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमको नक्षत्रों को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। और साल बदल चुका है, 25 से हम 26 में प्रवेश कर चुके हैं। अब 26 किसके लिए क्या लेकर आ रहा है और किसके लिए किसको क्या देकर जा रहा है, आज ये भी हम जानेंगे हमारे इस खास एपिसोड में। नमस्कार पंडित जी, प्रणाम पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया जंक्शन में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सर्वप्रथम तो हम आपको नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देना चाहेंगे। समस्त प्रदेशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत हमारा सौभाग्य है कि आज हम बहुत बड़े एक पत्रकार के समक्ष बैठे हैं। नहीं, मैं बड़ा नहीं हूँ। सवाल ये पंडित जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि आप गुरुकुल चलाते हैं जी। अभी हमने देखा कि बटुक ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहे थे जी, और उन मंत्रों को जब मैं सुन रहा था तो मेरे अंदर से एक अजीब सी, मतलब क्या कहते हैं उसको, एक ऊर्जा प्रवेश कर रही थी जी, और मेरी आंखें बंद हो गईं। ये मंत्र क्या थे पंडित जी? ये जो बटुक ब्राह्मण हमारे मंत्रों का पाठ कर रहे थे, इन्होंने सर्वप्रथम अपने गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। इन्होंने सर्वप्रथम अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने सर्वप्रथम इन लोगों ने अपने गुरु, क्योंकि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर। हम लोगों ने एक चौपाई पढ़ी है ना, हाँ, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए। देखिए, गुरु वो है जो आपको बोध करवाता है कि हम किससे मिल रहे हैं, कौन क्या है, ये गुरु ही बताएगा ना। जिस प्रकार माता पिता अपने पुत्र और पुत्री को बताते हैं कि ये आपके मामा हैं, ये चाचा हैं, ये ताऊ हैं, ये जीजा हैं, ये फूफा हैं, तो इसी प्रकार गुरु वो है जो इस भवसागर में समस्त मनुष्य फंसा है, उसको ज्ञान के मार्ग की तरफ ले जाता है, उसको बताता है कि ये आपके आराध्य हैं, ये आपके भगवान हैं, इनसे आपका कल्याण होने वाला। उसके बाद इन लोगों ने पुरुषोक्त का पाठ किया। पुरुषोक्त में इन्होंने समस्त देवताओं को, समस्त भगवानों को प्रणाम किया और उनका आवाहन किया। अभी आप निःशुल्क अपना गुरुकुल चला रहे हैं, ये बड़ी बड़ी बात है। लखनऊ जैसे शहर में
जहाँ पे शिक्षा के नाम पर धनुगाही का काम किया जाता है, आप फिर वापस उस काल को लेकर आए। गुरुकुल तो बहुत से देश में है, हरिद्वार में है, हैदराबाद में है, और भी अन्य स्थानों में गुरुकुल खुले हुए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुद्रा विशेष रहती है जी। लेकिन आपके गुरुकुल लखनऊ में 25 बच्चे हैं जो अलग अलग जिलों से हैं, और उनका खाना, उनका पीना, उनका रहना, उनको पूजा, उनकी पाठ, उनकी शिक्षा और हर सब्जेक्ट से उनकी पढ़ाई, ये जो फ्री में आप निःशुल्क आप जो ज्ञान दे रहे हैं, इसके पीछे का क्या क्या वजह इसके पीछे है और कहाँ से आप दे रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम बहुत पहले एक प्रार्थना होती थी। उस प्रार्थना में कहा जाता था, जिस जाति धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए। देखिए, हर मनुष्य ने अगर इस जीवन धरती पर जन्म लिया है तो उसका एक उद्देश्य है कि अपने हम धर्म की कैसे रक्षा करें, अपने देश की कैसे रक्षा करें, अपने देश जाति की कैसे रक्षा करें। अब इस देश में राजनीति पे हम अगर आए तो इस देश में राजनीति धर्म की हो गई है, धर्म की राजनीति न धर्म की नहीं हुई। अगर आज से पहले हम जाएं, अब जो है राजनीति बहुत खराब हो चुकी है। ये देश जो है विनाश की तरफ जा रहा है, इस पे आप मार्गदर्शन करिए। 5-6 दिन हो गए हैं हमारे शंकराचार्य जी, जो शंकराचार्य हैं, आपने 3 बटुकों को देखा, उनके साथ कहा जाता शिखा जिनकी धरोहर है तिलक से जो अलंकृत हैं, शिखा जिनकी धरोहर है तिलक से जो अलंकृत हैं, चमकता भाल दिनकर सा जो अपराधों से वंचित हैं, जो शंभु सा विनाशी है, जो विष्णु सा हृदय कोमल है, जिसमें तेज ब्रह्मा सा वो ब्राह्मण सर्ववंदित है। सभी बटुकों को किस प्रकार प्रशासन ने उनकी शिखा पकड़ के कितना उनके साथ जघन्य अपराध प्रशासन द्वारा किया गया, और आज तक ये ब्राह्मण है जो सबसे शांत है, जो आज तक 7 दिनों से अपने कुंभ के अपने शिविर के अंदर नहीं गए हैं, 7 दिनों से। तो सरकार भी तो आप ही की देन है। नहीं, सरकार हमारी देन है, तो वही मैं कह रहा हूं, ये सरकार क्या कर रही है। जैसे आपने भी कहा कि धर्म की सरकार चल रही है, कैसे धर्म मैं मान लूं कि धर्म की सरकार चल रही है? लोग बोल रहे थे नहीं, ये सरकार जो है हिंदुत्व की चल रही है, लेकिन अब उसमें भी 2 फाट हो चुके हैं। ये सरकार अब बहुत गलत कार्य कर रही है। कैसे कैसे कानून भाजपा ला रही है। कहा सवर्णों ने, अगर भाजपा को देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर कोई वोट करने वाला है, सबसे ज्यादा अगर कोई बलिदान देने वाला है तो वो सवर्ण है, हिंदू भाई हैं। हिंदुओं में कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। इनका तो वोट इनका वोट नहीं गिना जा रहा। आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि ऐसे ऐसे कानून लाए जा रहे हैं जिससे आगे आने वाली हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी। तो अब उखाड़ के फेंकना है। अब सरकार का जो है, अगर सरकार ने इस कानून को वापस नहीं लिया, यूजीसी की बात कर, यूजीसी की मैं बात कर रहा हूं, अगर इस कानून को सरकार ने वापस नहीं लिया तो अब की भाजपा को बहुत बड़ी हार होगी। मैं आपको लिखित देना चाहता हूं। सबकी जुबान पे तो, किसकी जुबान पे? अब आप निकलिए, क्षेत्र में निकलिए। निकल रहा हूं। हाँ, तो आप देखिए कौन कौन इसके विरोध में आ रहा है। जितना सवर्ण है अंदर से पूछिए उसके दिल की क्या हालत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके दिल की क्या हालत है? ये कानून कैसा है आप बताइए। नहीं, कानून तो ये ठीक नहीं है। नहीं ठीक है। ये जब आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, तो पब्लिक कैसे कह सकती है कानून ठीक है? ये कानून हमें ये बता रहा है कि हम आपस में ही बैठे हैं लेकिन हम अलग अलग हो गए हैं। एक कक्षा में कुछ बच्चे फ्रंट सीट पे बैठेंगे और कुछ बच्चे पीछे बैठेंगे, और जो पीछे बैठेंगे वो बच्चे स्वर्ण होंगे। आप विचार करिए कि जो बच्चे आगे बैठेंगे वो व्यक्तिगत होंगे और जो पीछे बैठेंगे वो बुद्धिमान कहलाए जाएंगे। तब और दूसरा एक सबसे बड़ा इस कानून में जो हमने पढ़ा, स्टडी किया है कि इस कानून में यदि कोई बच्चा जाके ये बोल देता है कि उन्होंने मुझे खाली देख लिया है, और देखने की कंप्लेंट कर देता है कि मुझे देख रहे थे नफरत भरी निगाहों से, तो उनकी कमेटी में पास होगा और कमेटी थाना पहुंच जाएगा, थाने से आपके खिलाफ बुलावा हो जाएगा। शुरुआत से ही आप देखिए कि सवर्णों को किस प्रकार से उनको खत्म करने का आरक्षण के द्वारा, हर चीज के द्वारा अभियान चल रहा है। और आज ये ऐसा कानून सरकार लाई है जो सवर्णों पर जबरदस्ती ठोका जा रहा है।
आप विचार करिए उनकी स्थिति क्या होगी। इससे तो अच्छा ये होगा मोदी जी कोई ऐसा इंजेक्शन बनवाएं, ऐसी कोई दवाई बनवाएं जिससे सवर्ण के बच्चे ही ना पैदा हों। आगे आगे वो जो करना हो करें, सवर्ण लोग बच्चे ही नहीं होंगे तो पढ़ने क्या जाएंगे। आप विचार करिए, हमारा जो बच्चा जाएगा पढ़ने और उस पर एक कानून की धारा के तहत उसको जेल हो जाएगी, तो जेल से निकल के क्या इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, क्या बनेगा वो? इंजीनियर डॉक्टर के लिए तो पहले से ही व्यवस्थाएं कर रखी। तब वो क्या बनेगा बताइए आप? वो जब निकलेगा ना तो वो उसकी मानसिकता में केवल ये भरा होगा कि हमारे साथ कितना अन्याय किया गया। भूखा तो सुदामा, रूठा तो रावण। तब फिर और ब्राह्मण, मैं बता चुका हूं आपको, ब्राह्मण जिसको चाहेगा उसको गद्दी पे बैठा लेगा और जिसको चाहेगा उसको गद्दी से उठा के फेंक देगा। तादाद चाहे जितनी भी हो, तादाद हम बैठा कहते लेगा, दो काम हों, ब्राह्मण ही करता है। दो हों। एक ब्राह्मण को आप अगर एक ब्राह्मण कहीं खड़ा है तो ये समझिए 100 आदमी उसके साथ खड़े हैं, और जहां 100 ब्राह्मण खड़ा है समझिए 1000 आदमी खड़ा है। तो ब्राह्मण भले जितना अकेला हो जाए लेकिन उसके पास 1000-2000 की संख्या सदैव रहेगी। और ये मोदी योगी इसको कोई नहीं खत्म कर सकता, क्योंकि ये परमात्मा की देन है, ये ईश्वर की देन है। इसको कोई योगी तो वैसे ही संत हैं, मठ में थे, संत सीएम तो बन गए, संत तो सभी पीला वस्त्र भगवा वस्त्र पहनते भगवा हैं। वस्त्र और वो इस जो ये कानून है उसमें योगी जी का कोई वहाँ तो नहीं है, उनका कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये कानून बिल पास हुआ है दिल्ली से। अब दिल्ली में योगी का इंटरफेयर क्या हो सकता है? भाई क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता आप बताइए। योगी जी ने इस पे कोई विवाद बयान दिया कि इस कानून को खत्म नहीं आना चाहिए, नहीं लागू होना चाहिए। कुर्सी पे है जिम्मेदारी, तो कुर्सी पे है, जिम्मेदारी क्या है उनको? केवल हरिजनों की सबको जिम्मेदारी है, सवर्णों की किसकी जिम्मेदारी है? हम लोग क्या इस भारत के निवासी नहीं है क्या? सवर्ण क्या भारत का निवासी नहीं है? हम क्या, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, जब से मैंने जन्म लिया हो वोट डालने का अधिकारी मैं हुआ हूं, आज तक मैंने भाजपा के अतिरिक्त किसी को वोट नहीं दिया। आप देंगे? बिल्कुल नहीं दूंगा। अब अगर ये कानून नहीं वापस हुआ तो खुद तो नहीं दूंगा, औरों को भी मना करूंगा कि भाजपा को कतई वोट मत देना। जब गोली ही मारनी है हमको तो चाहे जहां मार दें, फिर मरने के लिए तैयार हैं हम। राम मंदिर में जब आपको 92 में, अरे राम मंदिर आप अभी की मुद्दे की बात करिए कि जब से हमारा भारत देश हुआ है, जब से आजाद हुआ है तब से आज तक क्या सवर्णों का कोई अधिकार ही नहीं है? आप बताएं, सवाल आप केवल ये बताएं, क्या जब से भारत देश आजाद हुआ है तब से सवर्णों पर ही सब अत्याचार हो रहा है? क्योंकि वो उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो शुरू से ही बड़े लॉबी में आते थे, मतलब बड़े स्थान पे बैठा ले जाते थे। अरे तो बड़े स्थान नीचे लाने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। अब और कितना नीचे, क्या पाताल लोक में हम लोग चले जाएं? आप ये बताओ, धरती पे तो ला दिए हो, अब धरती के अंदर भी कहीं व्यवस्था हो तो वहां भी सब लोग बैठे। ये तो सरकार की मंशा कहाँ लेके जाना चाहती है? सरकार की क्या मंशा? हम लोग, हम आप जो भाजपा में बैठे हैं सवर्ण, मैं उनसे कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ क्या उनको जंग लग गया है उनकी जबानों में? विधायक, एमएलए, एमपी कितने हैं? सबको विरोध करना चाहिए कि ऐसा काल। अरे भाई विधायक है, उनके बच्चे सब ठीक ठाक, विरोध क्यों करेंगे वो? अरे तो कब तक बच्चे ठीक ठाक रहेंगे? क्या ये कानून क्या विधायक के बच्चों के लिए नहीं है? नहीं, क्या उनके बच्चे, पैसे, सब कुछ है उनके पास, उनके बच्चे सब आगे कुछ है, कहीं नहीं आगे आएंगे। ये कानून अगर पटल पर लागू होगा तो इसका हर एक सवर्ण, समझिए, या तो बच्चे ही न पैदा करे, और अगर बच्चे पैदा करे तो उनकी जमानत के लिए व्यवस्था कर ले, और व्यवस्था करने के बाद भी वो बच्चे डकैत सब निकलेंगे। ये आप समझ लीजिए, जब उनको जेल हो जाएगी, आप विचार करिए, ऐसे कानून से अगर किसी को जेल हो जाएगी तो बच्चा आके क्या IAS PCS की तैयारी करेगा? और जब एक बार, आप ही लोग कहते हैं, एक बार अगर किसी के पर मुकदमा हो जाए तो उसको सरकारी सर्विस तो लग नहीं सकती। नहीं, तो क्या करेगा वो, बताएं आप। बड़े फैसले की घड़ी है स्वामी जी, बड़े फैसले की घड़ी है। वही तो मैं कहना चाह रहा हूं। इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि आप धैर्य का रास्ता अपनाएंगे? कहाँ तक धैर्य, कहाँ तक अपनाया जाए? धैर्य कहाँ तक अपनाया जाए? युद्ध कहाँ तक टाला जाए? आप बताओ, कहाँ तक हम लोग बर्दाश्त करें? यानी कि हम लोग कितना, अभी तक क्या हम लोगों को कोई प्रधानमंत्री के जी के द्वारा देखिए क्या कहा कि हम लोगों को राजगद्दी दे दी गई, सवर्णों को कहाँ की राजगद्दी दे दी गई? कहीं का हम लोगों को राजा घोषित कर दिए?
या कहीं हमको छत्रपति महाराज का सिंहासन दे दिए, सवर्णों के लिए क्या कर दिए? और सवर्णों को के साथ खड़ा होने वाला कौन है, उनके लिए बोलने वाला कौन है, ये बताइए आप। लाला बनिया ठाकुर ब्राह्मण, इनके लिए बोलने वाला कौन है, आप बताओ। चंद्रशेखर रावण खुला शब्दों में कहता है कि मैं हरिजन के साथ हूं। बहन जी खुला शब्दों में कहती हैं। हम लोगों ने भाजपा पे इतना भरोसा करके भाजपा को हम लोग जितवाएं, आप विश्वास नहीं करेंगे, खुद का पेट्रोल डीजल डलवा डलवा के हम लोगों ने भाजपा का प्रचार किया है। खुद बूथों पर खड़े होकर हम लोगों ने भाजपा को वोट दिलवाया है। और आज भाजपा सवर्णों के साथ क्या कर रही है? अच्छा, भाजपा को कार्यकर्ता भी चुनाव होगा, वोट मांगने आपके घर के सामने आएगा, आप क्या उससे आपका सवाल क्या रहेगा? तो सीधे हम कहेंगे भैया हम लोग सवर्ण हैं, हम लोगों को जेल जाने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, वोट डालने का टाइम कहाँ है? और उसी में कोई अगर ब्राह्मण कैंडिडेट आ गया, अरे कोई आ जाए, ब्राह्मण कैंडिडेट आ गया तो जो आ जाएगा ब्राह्मण कैंडिडेट, वो क्या नहीं सोच रहा? उसके बच्चे नहीं है, उसका परिवार नहीं है। अरे भाई आप बताइए, एक बार विधायक बन जाने के बाद में, अरे विधायक तो आप बनोगे ना, कि आपके लड़के बच्चे भी विधायक हो जाएंगे, आपके चाचा ताऊ भी विधायक हो जाएंगे, सब विधायक हो जाएंगे। क्या विधायक तो आप बनेंगे ना, कि सब हो जाएंगे विधायक? मैं विधायक बन गया, मैं सांसद बन गया, क्या हमारे रिश्तेदार सब सांसद हो जाएंगे? भाई कानून की अगर धारा ये लगेगी, ये कितनी खतरनाक धारा है, इस पे आप जंग विचार है। करिए। जंग नहीं है, ये कैंसर की दवाई है। जंग फिर भी साफ हो जाएगी, लेकिन ये की दवाई या कैंसर मिटाने की दवाई? कैंसर बना देगी, कैंसर बना देगी। भाजपा को अब ये लग रहा है कि जितना वोटर है उसका सब हरिजन भाई हैं हमारे। मैं हरिजनों का विरोध नहीं करता, मैं अब किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन मैं केवल ये पूछना चाह रहा हूं, क्या जरूरत है इस कानून को बनाने की? जितने कानून बने हैं वो क्या कम है सवर्णों के लिए? शोषण हो रहा है उनके साथ, आज भी शोषण हो रहा है। किसका? इस कानून को लाया तो इसलिए कि अरे भैया शोषण, ये पत्रकार महोदय आप बताइए। ये उनका कहना है कि सरकार का ये मानना है, जी जी, 2012 के कानून जो कानून में था उससे संशोधन करके अभी लाया गया। उनका ये मानना है कि स्कूलों में, विभागों में कहीं ना कहीं से अभी भी इनके साथ शोषण हो रहा है। एपी का मुझे ये कानून लाने की जगह मुझे ये लग रहा है कि अपना वोट बैंक की खींच के लाना चाहते हैं कि स्वर्ण वोट दे या ना दे, हम तो जीत लेंगे। तो अब की पता चल जाएगा ना, आप कहीं जा रहे हो ना हम हरिद्वार का टिकट करवा रहे हैं, सब लोग यहीं रहेंगे, अब की पता चल जाएगा 27 में बिल्कुल पता चल जाएगा। 27 में अगर ये कानून ना खत्म हुआ भैया, 26 तक में, हाँ, तो आप आगे देख लीजिएगा, साफ है कहानी। अभी शंकराचार्य ने इलाहाबाद प्रयागराज में जो शंकराचार्य मैं उसमें कुछ आपके ही शंकराचार्य दूसरे लोग जो उनका कहना है कि पालकी से वहां तक गए, मैं चाहिए था उनको। आप सभी को प्रणाम करता हूं बहुत बहुत, और जितने हमारे विद्वान शंकराचार्य हैं, जितने उनके विरोध में आ रहे हैं, जितने उनकी बुराई कर रहे हैं, उन सभी को मैं बहुत प्रणाम कर रहा हूं। और केवल इतनी बात बताना चाहता हूं कि शंकराचार्य जी की डिग्री जो लोग मांग रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी अपनी डिग्री दिखाएं, जो लोग ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी, आज माइक पे आके सब लोग बोल रहे हैं कि शंकराचार्य जी ने बहुत खराब कर दिया, ये वही लोग, और बहुत उन्होंने शंकराचार्य जी ने माहौल खराब करने का प्रयास किया। वो पालकी से, मैं पत्रकार महोदय सबसे ये कहना चाहता हूं कि उनकी पालकी कितनी लंबी थी, उसमें क्या 700-800 घोड़े मचे थे या 700-800 हाथी मचे थे? जो 2000-5000 की भीड़ कुंभ में है, उसके लिए उसमें लोग कुचल जाते। कितने उनके घोड़े? उस पालकी को आपने देखा है महोदय? कोई ठेला है, ठेला टाइप का छोटा सा ठेला है, जो अगर किसी के ऊपर भी चढ़ जाएगा तो हमारी समझ से अगर चींटी के ऊपर चढ़ जाएगा तो चींटी भी नीचे दब जाएगी लेकिन मरेगी नहीं। इतनी बड़ी तो पालकी लेके जा रहे हैं। सवाल एक ये भी है कि जो इस वक्त सत्ता, आप विचार करिए, आपने इससे पहले आपने सतुआ बाबा का नाम सुना था कहीं? सतुआ बाबा सुना हो तो बता दीजिए। इस कुंभ से पहले अगर किसी ने सतुआ बाबा का नाम सुना हो तो बता दे। अब अगले कुंभ तक तैयारी है दही जलेबी बाबा की, वो भी आ जाएंगे। और ये आ रहे हैं डिफेंडर से, वो जेट प्लेन से उतरेंगे बाबा, और क्या,
उनके लिए न किसी प्रशासन को दिक्कत होगी, उनके यहाँ डीएम साहब भी कहिए रोटी सेकते आपको दिखें, सेक रहे हैं। ऐसे आप बताइए, ये सितुआ, दही जलेबी बाबा, पूरी सब्जी बाबा, ये सब आ जाएंगे तो शंकराचार्य जी क्या करेंगे आप बताओ। शंकराचार्य जी लोगों का काम खत्म है, क्योंकि वो धर्म के रक्षक हैं। अब इनके पास 3-3, 4-4 करोड़ों की गाड़ी से आ रहे हैं, इनके यहाँ डीएम सब रोटी बना रहा है। ये सब सत्ता तो में, ये सब इनके केवल पास सत्ता की चाबी- मलाई खा रहे हैं। नहीं, चाबी है ना, ये सब केवल सत्ता की मलाई खा रहे हैं, और हमारे जितने संत महात्मा जो मुख्य हैं, उनका केवल अपमान करने का कार्य किया जा रहा है, और कुछ नहीं है। ये मैं आपकी शंकराचार्य, मैं आपके अंदर की पीड़ा को समझ सकता हूँ। शंकराचार्य जी हमारे लेकिन इतने बात दिन, ये है कि देश में जब ये कानून लाया गया, जब ये कानून बना, शंकराचार्य जी को मनाने के लिए, नहीं, मैं जिसमें आप इतना सरकार को घेर रहे हैं, जी जी, हम उसकी बात कर रहे हैं जी। जब ये कानून अभी लाया गया, बना, इसमें संशोधन किया गया। संशोधन करने के बाद में जैसे बीजेपी अपनी हर योजनाओं को लोगों तक पहुंचाती है, झंडा फहराना है सब फहराओ, थाली घंटी बजानी सब बजाओ। आप ये केवल सूक्ष्म हमारी बात क्या बताएं। ये कानून भी हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के बड़े लीडर जो बैठे हैं, क्या इस कानून को भी आप अपनी गजट में पब्लिश करके लोगों तक पहुंचाएंगे? ये सवाल एक पत्रकार का आज देश की सरकार से है। स्वामी जी का नाराज होना या स्वामी जी का भावुक हो जाना ये कहता है कि हमारा देश जो 70-75 वर्ष यानी 1947 आज़ादी से लेकर अब तक एक साथ मिलकर रहने का देश था, लेकिन टूटा कैसे? ये टूटा कि तोड़ा जा रहा है, क्योंकि हम अब तक एक कक्षा में पढ़ते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऊंच नीच कुछ नहीं देखा जाता था। हमें पढ़ाने वाला भी कभी कभी शेड्यूल कास्ट से होता था, हम उसको भी प्रणाम करते थे। हमें कभी हमारा दोस्त कभी मुस्लिम होता था, साथ बैठ के खाते थे हम लोग। लेकिन क्या हो गया देश में वाले? 2014 के बाद की राजनीति, ठीक है, हम हिंदूवादी सरकार को लाना चाह रहे थे, हमारे स्वामी जी का कहना हिंदूवादी सरकार लाना चाहते थे भाई, लेकिन हिंदू भी आज क्यों आखिर इस तरह से अपनी भाषा को बोलने पे मजबूर है? इसका जवाब कौन देगा? जो आज स्वामी जी नाराजगी जता रहे हैं अपनी, मैं भी उस चीज़ को कहना चाहूँगा कि कानून लाओ, बनाओ, लेकिन कानून में तोड़ने का कानून जो समझ नहीं आता है। स्वर्ण की बात, जो ब्राह्मण समाज की बात होती है, ब्राह्मण समाज ने सबको मौका दिया है। ब्राह्मण कभी जब एक वोट डालने जाता है तो अपने साथ 4 लोगों को लेकर जाता है, और वो 4 लोग जो होते हैं ब्राह्मण, यानी कि इनको पंडित जी बोलते हैं, उनकी बात को काटते नहीं है। ठीक है पंडित, चलिए, कोई अच्छा कोई बुरा कोई भी काम होता है, किसके पास जाया जाता है? पंडित जी के पास जाया जाता है। तो आप समझिए, आज हमारे देश का ब्राह्मण लॉबी, क्षत्रिय लॉबी, वैश्य सब नाराज है एक कानून को लेकर, यूसी जी। तो इस कानून को बनाने की जरूरत ही क्या थी? ये मेरा सवाल। हाँ, आपको बहुत सुंदर सवाल है, लेकिन अगर इस कानून को बनाया नहीं जाएगा तो जो हमारे यहाँ शासन सत्ता में बैठे लोग हैं, जिनको ब्राह्मणों से इतना प्रेम है, वो कैसे धरातल पर उस प्रेम को दिखाएंगे? ये जनाने के लिए कानून बनाया गया कि सवर्ण हमारे लिए एकदम बेकार हैं, ना उनकी हमको वोट चाहिए। जाएंगे कहाँ? स्वर्ण जाएगा कहाँ? अच्छा, आप अगर स्वर्ण बीजेपी के पास नहीं जाएगा तो उसका ऑप्शन बताइए कौन सा है? इससे पहले स्वर्ण किसके साथ? कांग्रेस के साथ था। उसके पहले तो देश बसपा में था। नहीं, हम इन छोटी सरकारों में भी आप ले लीजिए, बसपा को किसने बनाया? ब्राह्मण ने बनाया। समाजवादी पार्टी को किसने बनाया? खत्म किसने किया? ब्राह्मण ने किया। भाजपा को किसने बनाया? वो कहते हैं ये हवाई बातें। हाँ, तो ये हवाई पता चल जाएगा ना, ये हवाई पता चलेगा। आपको मैं बता दूं, अगर कानून लागू हुआ, लागू हो चुका है, लागू अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। जिस दिन ये लागू हो जाएगा उस दिन से भाजपा अपनी उल्टी गिनती 1 2 3 4 शुरू कर दे। सरकार बनाने छोड़िए, इनको विधायक ढूंढने में टाइम लगेगा, कहाँ जीती है भाजपा। इतना आक्रोश है जनता में, फ्यूचर भविष्य को लेकर हम लोग सारी चीजें इनकी नजरअंदाज करते थे। क्यों? क्योंकि ये हिंदूवादी पार्टी है। हम लोग ये नारा दे रहे थे, जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, ये नारा हम लोग दे रहे थे।
आज भाजपा को आप देख लीजिए, आरएसएस और भाजपा को मिलकर भारत देश में जितनी विधानसभाएं हैं सब में हिंदू सम्मेलन पहली बार हो रहा है। आप देखिए, आप पत्रकार महोदय, पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, पहली बार हिंदू सम्मेलन हो रहा है। और ये हिंदू सम्मेलन क्यों हो रहा है? हिंदुओं को जोड़ने के लिए। तो उसमें क्या आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि अब भाजपा को भी अंदर अंदर ये पता चल रहा है कि अगर ये कानून लागू हो गया तो हम खत्म हैं। अभी निश्चित तौर पे आप जान गृह मंत्री जी अमित शाह आए थे, उन्होंने कहा है कि अभी 27 में 1 साल बाकी है। 27 में 1 साल बाकी नहीं है, 27 की व्यवस्था ये करने लगे। अगर ये कानून लागू हो गया तो 27 में भाजपा गवर्नमेंट नहीं बनेगी, आप लिखित रख लीजिए। तो ये पंडित जी हमारे साथ है, जो श्याम जी, महाराज श्याम जी, इन्होंने शब्द अपने बिल्कुल तौल के शब्द बोले कि अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो 27 में इनको विधायक ढूंढने पड़ेंगे कि कौन आए। और मान लो सपोज, एक मेरा कहना सवाल, आखिरी सवाल है कि हम सवाल उनसे भी तो करते हैं जो इसके विरोध में है, क्योंकि हम सवाल उन सीट पे भी करते हैं जहां से ब्राह्मण क्षत्रिय भाई विधायक बन के बैठे हुए हैं। अगर देखिए कोई भी बिल पास होता है तो पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो, पास तो सांसद ही करते हैं। हाँ, तो वही मैं कहना चाहता हूँ, जो वहाँ अगर ये हमारे कोई पास हो गई- सांसद विधायक बैठे हैं, सत्ता की मलाई खा रहे हैं, उनको क्या ये बिल बहुत अच्छा लग रहा है? क्या उनकी मानसिकता इस बिल पर क्या है? और ये जो भाजपा इस बिल को लाई है उसकी सोच क्या है? ब्राह्मण कितने % है बताते? 15%। सब अलग अलग आंकड़े हैं, 15% बताते अलग हैं। अलग आंकड़े हैं। ठीक है। क्षत्रिय कितना है? वो भी अलग अलग आंकड़े हैं। 11 की गणना के हिसाब से 7 या 8% क्षत्रिय बताए जा रहे हैं। तब इन लोगों को क्या ये लोग आतंकवादी बनाना चाहते हैं? भाजपा वाले क्या करना चाहते हैं? या सीधे सीधे कह देना कि एक दवाई दे दें, जैसे पल्स पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, इसी प्रकार सवर्णों को एक दवाई दे दें कि भैया ये बच्चा आप लोगों के हो तो इसको 2 बूंद पिला दो, तो 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। ऐसी कोई व्यवस्था कर दें। इस प्रकार के अंदर भाई इस प्रकार मारने की क्या आवश्यकता है? मैं कह रहा हूँ बीजेपी में डर कहीं ना कहीं से शुरू डर हो गया। कहीं न कहीं से नहीं, बहुत तगड़े से शुरू हो गया। और नहीं शुरू हुआ तो ये इनकी गलतफहमी और भूल है, इसको सुधार लें, वरना ब्राह्मण जिधर डोला है उधर सरकार बना दिया है, ये समझ ले भाजपा। यानी कि मेरा वो एक सवाल, रूठा तो हाँ, भूखा तो भाई भूखा है तो सुदामा है, रूठा तो परशुराम है, अब एकदम अगर क्रोधित हो गया तो रावण भी ब्राह्मण है। तो ये थे हमारे साथ स्वामी श्याम जी, जिन्होंने देश में लागू इस कानून के बारे में बखूबी बताया और देश की सरकार को भी साफ साफ शब्दों में ये भी कहने बताया कि अगर स्वर्ण रूठेगा तो सब बिगड़ जाएगा। यानी कि इन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इन्हें अपने भविष्य की चिंता है। मेरा भी कहना है कि जब हम आज़ादी, यानी कि देश जब हमारा अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था, उस वक्त मुझे ये बताया गया, हमारे पूर्वजों को बताया गया कि हम अब खुली सांस ले रहे हैं। क्या खुली सांस ले पा रहे हैं? अब तक हम लोग बटे थे, कई नारे दिखे आपने कि बटोगे तो कटोगे, क्या बटा कोई कटा। राजनीतिक जो चीज़ें आपके सामने रखी गई वो कहीं ना कहीं से गुमराह करने की रखी गई, लेकिन अगर अब फिर कोई बंटवारा होना है तो गलत है। स्वामी जी एक स्वामी जी नहीं, ऐसे न जाने कितने स्वामी इस दर्द को लेकर आज हिंदुस्तान में भ्रमण करना शुरू कर चुके हैं, लोगों से मिलना शुरू कर चुके हैं। कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए कि ये कानून उनके लिए कितना घातक है, यानी ये कानून उन्हीं के लिए कितना घातक है जिन्होंने इस कानून को जन्म दिया है। हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक देखते रहें इंडिया जंक्शन। इंडिया जंक्शन, खबरों का जंक्शन।